जीव का ऐसा विचार होगा वो अपराधों से बच जाएगा। भागवत का तो एक सिद्धांत जीवन बदल दे। पूरी कथा आप उतार लें तो बड़े चमत्कार क्यों। माताओं को भी चाहिए कोई पुरुष नजर आवे, बिल्कुल हमारे पिता की तरह सीधे हैं, एकदम बिल्कुल है, देखो बिल्कुल मेरा भाई जैसा लगता है? इसके बाल भी घुंघराले घुंघराले बाल हैं, हमारे भैया की तरह है। देख जाकी नाक तो देखो बिल्कुल अपने मोनू की तरह है। इसकी नाक तो देखिए मेरे बेटा मोनू की तरह है। किसी मैया का बेटा मोनू हो तो कितनी खुश हो रही होगी, है? आनंद आ जाएगा। तो ब्रजवासियों ने पूतना की सुंदरता का स्वीकार किया। ये गलती हुई है ब्रजवासियों से। पूतना नंद भवन में प्रवेश कर गई है। रोहिणी ने मां यशोदा को कहा कि कौन स्त्री है जिसने पूछा ही नहीं और गर्दन उठाती जा रही है। माताओं में भगवान ने एक विशेषता तो बहुत स्पेशल दी है। पुरुष किसी के दरवाजे पर जाएगा तो पहले तो देहली पर पांव रखना उसके लिए बड़ा मुश्किल है, बड़ा शर्मीला होता है, हिम्मत नहीं पड़ती, ज्यादा से ज्यादा ड्राइंग रूम में सोफे पर जाके बैठ जाएगा, उससे अंदर उसकी जाने की हिम्मत नहीं है। और हमारी माताएं और ये हमारी बौन जावे तो आप कहो तो रसोई तक किसी को पूछने की जरूरत नहीं, अपने आप गिलास उठाया, अपने आप पानी पिया, अपने आप सिलेंडर जलाया, चूल्हा अपने आप चाय भी बना दी। ऐसा लगता है पता नहीं कितनी पुरानी सहेली है 4-6 साल पुरानी। एक बस में एक सीट पर 3 लोग बैठे, 6 घंटे की यात्रा हो गई, मुंह लटका है कद्दू की तरह, बोले ना एक दूसरे से। एक सीट पर 3 माताएं बैठी। आप कहां से आई हैं? आपके साहब क्या करते हैं? बेटे कितने हैं? तो एक आध बेटे की शादी भी हो गई क्या? पूरा भाई बेटा। माताएं बड़ी सरल, बड़ी सीधी, बड़ी विशेषता है मां के अंदर। मुझे बहुत प्यारी लगती है मैया। आप भी अपने बच्चों को यही सिखा दीजिए, मैया, दीदी, बहन। आप जो सिखा दोगे बच्चा वही तो सीख लेगा। यह बिल्कुल पक्की बात है। ये माताएं अपने बच्चों को जो सिखा देंगी बच्चा वही सीख लेगा। एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं। किसी मैया का छोटा सा बेटा जब उसको बाथरूम जाना हो तो सबके बीच में बोले मम्मी बाथरूम जाना है, तो मम्मी कहे कि तू ये ऐसा ना बोला कर। तो फिर जब तुझे बाथरूम जाना हुआ करे तो ये बोल जाकर मम्मी गाना आ रहा है। अब जब बच्चे को बाथरूम जाना हो तो बोल दे कि मम्मी गाना आ रहा है। सो एक दिन की बात, घर पर गुरुजी आए, संध्या का समय था, खाटू श्याम जी का कीर्तन था पड़ोस में। सो गुरुजी को कहा उस देवी ने, गुरुजी यदि आप मेरे बेटे को संभाल लें तो मैं थोड़ा पड़ोस में श्याम जी का कीर्तन है उसमें मैं चली जाऊं। गुरुजी बच्चों से बड़ा प्रेम करते थे। कहा कोई बात नहीं है, बच्चे को डब्लू को, मेरे बच्चे का नाम डब्लू था, उसको मेरे पास में छोटा ही था, मेरे पास में छोड़ जाओ। सो वो तो चली गई कीर्तन में। सो गुरुजी ने अपने पेट के ऊपर बेटे को सुला लिया है। एक आध घंटा निकला तो बेटे ने कहा गुलूजी गाना आ रहा है। सो गुलूजी ने कहा बेटा रात को नहीं गाते, कल सुबह गा लेना, बच्चे को बोला। अब बच्चा चुपचाप एक आध घंटे तक धरा रहा। अब कहां तक झेले। 1 घंटे के बाद में फिर कहा गुलूजी गाना जोर से आ रहा है। गुलूजी ने कहा चुप, रात को गाना नहीं गाते, सुबह गा लेना। बच्चा सहम गया। अब आधे घंटे के बाद में कहे गुलूजी गाना बहुत जोर से आ रहा है। तो गुलूजी ने कहा धीमे धीमे मेरे कान में गा दे। सो बेटे ने गरम गरम गाना गुलूजी के कान में गा दिया। अब आप ये बताइए इसमें बच्चे की गलती क्या है? क्या गलती है बच्चे की? बच्चे को जैसा सिखाया बच्चे ने वैसा सीख लिया। इसलिए आप सबको चाहिए
आप बड़े खुश हो रहे हैं, क्या बात है? बढ़िया बढ़िया बात सिखाई। हमें तो सिखाया गया है मैया मैया, है बड़ा बढ़िया लगता है मैया। अपने आप को संभालिए, आप ज्यादा ही खुश हो गए। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, जय 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 जय। राधे श्याम। पूतना चली और सीधे भगवान के सन्मुख जाकर के, अभी भगवान का नाम नहीं लूंगा क्योंकि भगवान का भी नाम संस्कार नहीं हुआ है, ठीक है? जब नाम रख देंगे तब उनका नाम ले लेकर के कथा कहेंगे। अभी तो भगवान कह देंगे, परमात्मा कह देंगे, मैया का बालक कह देंगे, लेकिन नाम नहीं लेंगे। अभी नाम रखा ही नहीं गया तो हम मर्यादा क्यों तोड़ें फिर? प्रभु ने पूतना को देखा और अपनी आंखों को, अपने नेत्रों को बंद कर लिया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप सुन नहीं रहे हैं? आप सुनिए ना। इधर देखो, भगवान ने पूतना को देख के नेत्र बंद किए। क्यों नेत्र बंद किए? इसके ऊपर जितना बोला जाए उतना कम। पूतना को देख करके शायद भगवान ने इसलिए अपनी आंखों को बंद कर लिया, जगत को संदेश देना चाहते हैं कि पूतना यह बोल के आई है कि 14 दिन में जितने भी जन्मे सबको मार डालूंगी। तो 14 दिन में मेरे भक्तों का भी तो जन्म हुआ है। भगवान बताना